नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे जीवनी के बारे में बताएंगे जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों को दिल में उम्मीद और हिम्मत की नई किरण जगाई है। यह कहानी है भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की और उनके बाद उनकी राह पर चलने वाली सुनीता विलियम्स की। इनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि कैसे सपनों को सच किया जा सकता है, चाहे राह में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना। तो आइए जाने कैसे करनाल से उठकर कल्पना ने अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक का सफर तय किया और कैसे सुनीता ने भी उसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए इतिहास रच डाला। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ अंतरिक्ष तक नहीं बल्कि हमारे दिलों में भी बसेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर सपने देखने वालों की प्रेरणा है। कल्पना चावला अंतरिक्ष की ओर उड़ान। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के छोटे से शहर करनाल में हुआ था। बचपन से ही उनका दिल आसमान में उड़ने और सितारों को छूने का था। उनके लिए आसमान सिर्फ देखने की चीज नहीं थी बल्कि वह उसे जीतना चाहती थी। एक छोटे से भारतीय परिवार में जन्मी कल्पना चावला ने बचपन में ही तय कर लिया था कि वह कुछ बड़ा करेंगी। जब भी वह आसमान में उड़ते विमानों को देखती तो उनका मन रोमांच खुशहाली से भर जाता और वह सोचती कि वह भी एक दिन उड़ान भरेगी। उसका इंजीनियरिंग करते समय बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समाज की रूढ़ियों और सीमाओं को तोड़ते हुए कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उस समय वह क्षेत्र पुरुषों के लिए ही माना जाता था, लेकिन कल्पना ने कभी हार नहीं मानी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया। वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से मास्टर की डिग्री और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से पीएचडी की। कल्पना ने अपने हर कदम के साथ दुनिया को यह साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा रास्ते में नहीं आ सकती। नासा में कदम और अंतरिक्ष की पहली यात्रा उसकी कल्पना की मेहनत का फल तब मिला जब उन्होंने 1964 में नासा में चुना गया उसको। ठीक है, 1997 में वो पहली भारतीय मूल की महिलाओं बनी जो अंतरिक्ष में गई थी। उनकी पहली उड़ान स्पेस शटल कोलंबिया के साथ थी। इस उड़ान में उन्होंने 15 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी के चारों ओर 252 बार चक्कर लगाया। इस दौरान उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए। उनके इस मिशन ने भारत में विज्ञान के क्षेत्रों में क्रांति ला दी और इससे लाखों युवा और छात्र प्रेरित हुए। कोलंबिया मिशन जिस समय हुआ था हमारे लिए बहुत ही दुखद हादसा हुआ था उस सबके लिए। कल्पना ने अपने करियर में दूसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी। यह वह समय था जब 2003 में कोलंबिया का STS-107 मिशन था। इस बार वे अपने 6 अन्य साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिशन पे निकली थी, लेकिन 1 फरवरी 2003 को यह मिशन एक दुखद हादसे में बदल गया। जब कोलंबिया पृथ्वी के वातावरण में लौट रहा था कोलंबिया मिशन, तब इसके थर्मल जो प्रोटेक्शन सिस्टम थे उसमें कुछ खराबी आ गई थी, जिसके कारण यह बिखर गया और सभी अंतरिक्ष यात्री ने अपनी जान गंवा दी। यह घटना न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा धक्का थी और भारत ने अपनी एक महान बेटी
खो दिया। कल्पना चावला की कहानी सपनों को सच करने की एक मिसाल बन गई। उनके नाम पर कई स्कूल, कॉलेज, छात्रवृत्ति स्थापित की गई, जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज भी कल्पना को उनकी साहसिकता और दृढ़ संकल्प के लिए याद किया जाता है। वह हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी सीमाओं को पार कर दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहता है। उनकी कहानी बताती है कि सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ मेहनत की जरूरत है और कुछ भी असंभव नहीं। कल्पना चावला के बाद एक और भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई। बात है सुनीता विलियम्स की। उनकी कहानी भी बहुत प्रेरणादायक है और यह दिखाती है कि कैसे कल्पना के नक्शे कदमों पर चलते हुए उन्होंने अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान बनाए। हम सुनीता विलियम्स की जीवनी पे जाते हैं। सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका के ओहायो राज्य में हुआ था, लेकिन उनके पिता भारतीय थे। अपने पिता की संस्कृति और जड़ों से गहराई से जुड़े रहने के कारण उन्होंने भारतीय संस्कृति को भी अपनाया। शुरू से ही सुनीता को रोमांच और अन्वेषण में रुचि थी। यह वजह थी कि उन्होंने अमेरिकी नौसेना में शामिल होकर टेस्ट पायलट और हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में अपनी ट्रेनिंग शुरू की। उनका यह सफर कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्होंने हर चुनौती को स्वीकार किया और आगे बढ़ी। 1998 में सुनीता को नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना। कई साल की मेहनत और ट्रेनिंग के बाद 2006 में उन्होंने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी। यह उड़ान स्पेस शटल डिस्कवरी से थी, जो मिशन के दौरान सुनीता ने कई रिकॉर्ड बनाए। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में 195 दिन बिताए, जो किसी भी महिला द्वारा किया गया सबसे लंबा और एकल अंतरिक्ष प्रवास था। अपने मिशन के दौरान सुनीता ने 7 स्पेस वॉक किया, जिसका मतलब है अंतरिक्ष में चलने। ठीक है, लगभग 50 घंटे से भी अधिक समय अंतरिक्ष के बाहर बिताया सुनीता विलियम्स ने। यह किसी भी महिला द्वारा किया गया सबसे लंबा स्पेस वॉक समय था। उनके साहस और नेतृत्व ने उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों में सबसे अनुभवी महिला बना दी। सुनीता ने अपने मिशन के दौरान अपने भारतीय से जड़ों से जुड़ी, जैसे कि साथ में लेते हुए गणेश जी का मूर्ति। वह जब भी भारत की बात करती, उनका गर्व और प्रेम साफ साफ झलकता। उनकी भारतीय जड़ों और उनके उपलब्धियों ने भारत और अमेरिका दोनों में ही अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दोनों ही अंतरिक्ष में भारत की पहचान बन चुकी है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम सच्चे दिल से प्रयास करें तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। इनकी प्रेरणादायक यात्रा ने न केवल अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान दिया, बल्कि भारत में लाखों युवा दिलों में विज्ञान और अन्वेषण के लिए नई उम्मीदें जगाई। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ सीख मिला हो, तो इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों के पास जानकारी के लिए शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।